नमस्कार, पोल खोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हमें मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले बलियरी क्षेत्र में, जो कि बैढ़न क्षेत्र से काफ़ी सटा हुआ है, और यह बलियरी क्षेत्र जो है एक औद्योगिक संस्थाओं का गढ़ माना जाता है। यहाँ चारों तरफ आप देख सकते हैं कि सारी औद्योगिक संस्थाएं, एक्सप्लोसिव प्लांट, कई तरह की यहाँ पे कंपनियाँ हैं। हम आपको यह इस जगह पर लाए हुए हैं कुछ पुरानी घटनाओं को याद करते हुए, कि जैसा याद होगा यहाँ के रहने वालों को कि 5 जुलाई सन 2009 को सब अपने रोज़मर्रे के काम में व्यस्त थे। उसी समय अचानक शाम को 5 बजे एक बहुत तेज़ धमाका हुआ। इससे पहले कि लोग समझ पाते कि यह धमाका कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, चारों तरफ एक कोहराम का माहौल बन गया। और लोगों द्वारा जब पता किया गया, बैढ़न क्षेत्र से जब लोगों को यहाँ की घटना के बारे में पता चला, तो वो घटना स्थल की ओर आना चाहे, लेकिन प्रशासन ने एक सुरक्षात्मक जाल बिछा दिया था। यहाँ पे जिस तरह की घटना हुई थी, उस घटना को लेकर प्रशासन द्वारा एक सुरक्षात्मक जाल बिछाया गया कि इस इंडस्ट्रियल एरिया में कोई भी व्यक्ति प्रवेश न कर सके। मगर अफसोस की बात है, वहीं से एक बात और उठकर आती है कि ज़्यादा लोगों की मौत लोगों तक न पहुंच सके, इसके लिए प्रशासन ने यहाँ पर जेसीबी बुलडोजर चलवा के काफ़ी चीज़ों को बराबर करना चाहा, काफ़ी लाशों को छुपाना चाहा। वजह मात्र ये है कि इतनी भयानक ब्लास्टिंग हुई थी कि सभी लाशें छत बिछत हो गई थी और उन्हें छुपाना बहुत ही आसान था। अब जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ब्लास्टिंग के बाद यहाँ से तत्कालिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा बोला गया कि यह इंडस्ट्रियल की जितनी भी कंपनियाँ हैं, इन्हें यहाँ से स्थानांतरित करके डगा जो कि बरगवा के पास है, वहाँ ले जाया जाएगा। और बरगवा डगा में स्थायी लोगों के विरोध करने पर यह कंपनियाँ वहाँ पर न जा सकें। फिर इसके बाद यह मामला हाई कोर्ट में पहुँचा और हाई कोर्ट के द्वारा सिंगरौली जिले में चितरंगी में इन सभी कंपनियों को स्थान दिया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सारी कंपनियां उन आदेश को भी अनदेखा कर दी। और सबसे बड़ी बात इसमें ये आती है सामने निकलकर कि यहाँ के जिला प्रशासन और सभी आला अधिकारी लोग भी अपनी आंखें बंद करके रखे हुए हैं, जो कि भविष्य में पुनः एक बहुत बड़ी घटना को अंदेशा दे रहे हैं। यह रास्ता आप जो देख रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया का, यह रास्ता जो है वो बैढ़न से होकर आता है, और एक्सप्लोसिव की जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं, जितनी भी खतरनाक गाड़ियाँ आती हैं, वो बैढ़न शहर से होकर ही इन जगहों पर आती हैं और यहाँ से होकर ही वापस बैढ़न को जाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार की घटना को अगर हम अनदेखा कर रहे हैं, तो भविष्य में जब बड़ी घटनाएँ होती हैं तो इसका जिम्मेदार फिर कौन? या फिर आम नागरिकों की जान जो है वह प्रशासन के लिए मात्र एक खिलवाड़ है। आइए कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। बहुत लोग अभी यहाँ पर लोकल ऐसे हमसे जुड़ेंगे जो कि उस घटना के साक्ष्य हैं, उस घटना के बारे में जानते हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं जो कि आवाज़ उठाने की कोशिश भी किए, लेकिन उनकी आवाज़ को यहाँ के प्रशासन द्वारा दबा दिया गया। क्योंकि यहाँ के जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं, औद्योगिक इकाइयों के मालिक हैं, वह मात्र अपने पैसे की दम पर कोई भी कार्य को कर जाने से नहीं चूकते हैं। अब हमारे सामने देख रहे हैं ब्लास्टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये ऐसी ही खतरनाक कंपनी, सीधे इसके बगल में ही हम आपको दिखाएंगे। कैमरामैन से बोलेंगे आगे आए हमारे साथ। ये आप देख रहे हैं, यह दूसरी जगह है प्लांट की। यहाँ भी अंदर में एक ब्लास्टेक प्लांट है। बात अफसोस की ये है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी बैढ़न शहर से सटा हुआ, जो कि यहाँ से रहवासी एरिया आधा किलोमीटर की दूरी पर भी हम नहीं कह सकते हैं कि आधा किलोमीटर की दूरी पे है, उससे भी कम दूरी पर है, लेकिन सरकार ने आंखें बंद कर ली है, लोगों ने आंखें बंद कर ली है, इस चीज़ को देखकर अनदेखा कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है इसकी? कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, जिसकी वजह से यह औद्योगिक क्षेत्र के लोग अपना मजा कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी यहाँ के स्थानांतरण को अनदेखा कर दिया गया है, और ये यहाँ स्थानीय अड्डा बनाकर रख लिए हैं कि इन्हें यहाँ से हिलना नहीं है। आइए आपको आगे कुछ और फैक्ट्रियाँ दिखाएंगे, फिर लोकल लोगों से बात करेंगे। आपका नाम?
इंडिया राम साहब। आप रहते कहाँ पे हैं? बगल में। 5 जुलाई 2009 की घटना के बारे में आपको जानकारी है? हाँ, बहन शहर में रहे हम। सुबह में 6 बजे ब्लास्ट हुआ था, तो बहुत हंगामा हुआ। तो हम भाई कहा इतना धुआं दे रहा है, वहाँ पर क्या हो गया। फिर वहाँ से आए थे, यहाँ पूरा पुलिस अधिकारी पूरा एकदम घेर लिया, कोई आने का हम लोगों की जगह नहीं मिला। हम लोगों को मना कर दिया कि आप लोग इधर मत जाइए, ब्लास्ट हो गया है कंपनी। फिर हम लोग वहाँ से आपस चले गए कि भैया उधर जाना खतरा है, इतना हम लोग जानते हैं। और बहुत यहाँ पे आदमी मर भी चुके। आपके परिवार से भी कोई यहाँ के फैक्ट्रियों में काम करता है या उस समय करता था? हाँ, मेरा भतीजा करता था, तो भतीजा उस समय चला गया था। घर से 5 बजे भतीजा काम करता था और चल गया था। 5 बजे फिर घर चला गया था और 6 बजे यहाँ पर ब्लास्ट हो गया। उसके जाने के बाद आधे घंटे में ब्लास्ट हो गया। उस समय पर जो तत्काल में मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने एक आदेश दिया था कि यहाँ की ये जो कंपनियां हैं इसे स्थानांतरित करके डगा ले जाया जाएगा। उसके बाद क्या प्रशासन द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई की गई? अभी तक नहीं हुआ। प्रशासन द्वारा यहाँ की कंपनियों को ले जाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, ये औद्योगिक क्षेत्र जो आसपास खुले हुए हैं, यहाँ से कई बार जैसे आपके सामने रीवा गैसेज है, तो यहाँ पे रिफाइनरी भी था पहले, तो धुआं होता है, इधर से एक्सप्लोसिव है, तो कई तरीके से ऐसे मतलब कि पदार्थ निकलते हैं जो कि बैठन तक हम लोग रहते हैं तो उसकी बदबू महसूस कर सकते हैं। वो बदबू आता है या रिफाइन वाले का। और जो गिट्टी जलाते हैं, जो इंजन बनाते हैं जला करके गिट्टी जी, वो बहुत प्रदूषण होता है। तो यहाँ के ये प्रदूषण के वजह से या फिर औद्योगिक एरिया यहाँ पे रहने की वजह से कभी अपने आप में दिक्कत हुई, लोग बीमार वगैरह पड़े? कहाँ पे पानी पीते हैं? नाले में पानी बह जाता है, उसमें गैया शुरू मर गई, हमारा भी बैल मर गया, गाय मर गया। कंपनियों को सूचना दी, कंपनियाँ भगा चलती सारे भर जाने मारे। मतलब आप अपने पशुओं के मरने के बाद कंपनियों में जाकर बात करना चाहिए। हाँ, लेकिन वहाँ से सिर्फ आपको भगाया गया? भगाया गया। वो मतलब में गुजरात कंपनी है, पानी निकालने का जो है हमारा हमारा बैल मर गया। बोला कि आप यहाँ से चले जाइए, आपको एक पंजी पैसा नहीं मिलेगा। हम ऐसा कहे बात बोल रहे हैं, क्या तुम्हारे क्या साबुत है कि यहाँ तुम्हारा बैल मरा है? तो बैल उस जगह पर जस्ट मर करके फूल गया, फिर हम छोड़ दिए वहीं पे। फिर वो लोग कोई गाड़ी उड़ी से घसीट के दूर पर ले जाकर फेंक दिए लाश को। हमको एक पैसा नहीं मिला भाई। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक तरफ यहाँ की औद्योगिक कंपनियां हैं, अपना स्थान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, हाई कोर्ट के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है, मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आदेश को मानने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि ये अपने पैसे की जोर पर, अपनी ताकत की जोर पर एक जगह टिके रहेंगे, यह इनका मानना है। वहीं पर दूसरी तरफ स्थानीय लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, इनके द्वारा बहाया गया जहरीला पानी जिसे पीकर इनके पशु बीमार पड़ रहे हैं, मर जा रहे हैं, और फिर इनके द्वारा जब कंपनियों में जाया जाता है न्याय के लिए तो वो उन्हें भगा दे रहे हैं, अपनी ताकत का प्रयोग कर रहे हैं। हम कुछ और लोगों से जुड़ेंगे और बात करेंगे यहाँ की स्थिति के बारे में। अमृतलाल मिश्रा। आप कहाँ रहते हैं? हम तो इसी रीवा गैस कंपनी में नौकरी करते हैं। कब से कर रहे हैं? आज 9 साल हो गए। ये जो रीवा गैस 9 साल नहीं, 11 साल पूजने वाले। 2009 की घटना के समय आप थे यहाँ पे? जी 9 में हम नवंबर में आए। घटना जो घटी थी उसके बाद आए। जुलाई में घटना हुई थी। अच्छा, एक बात बताइए, आप यहाँ के वर्कर हैं, यहाँ पे काम करते हैं, एक तरीके से जैसे रीवा गैसेज में देखा जाता है कि यहाँ की गाड़ियाँ भी जो जाती हैं सिलेंडर वगैरह ट्रकों में, तो वो लिटाकर गाड़ियों में रखते हैं, जी जी, कहीं भी बाहर भेजते हैं। इस औद्योगिक संस्था से रीवा गैसेज मात्र ही नहीं, औद्योगिक संस्था से जितने भी लोग हैं सिलेंडर को लिटाकर गाड़ियों में भेजते हैं, क्या वो उचित है? देखिए इसका तो हमको आइडिया नहीं मालूम है कि लेटा के भेजना चाहिए या खड़ा करके, ये तो कंपनी बता सकती है। क्यों, आप यहाँ के वर्कर हैं, आप क्या हैं यहाँ पे? हम वर्कर का ही काम करते हैं, लेकिन ये आइडिया नहीं है हमको कि सिलेंडर को गाड़ी पे खड़ा भेजना चाहिए या लेटा के भेजना चाहिए। ये
उनकी कार्यवाही है। क्योंकि भविष्य में अभी जैसे कि आपके सामने यहाँ पे जब ब्लास्टिंग हुई थी, सामने ही कंपनी है, हाँ ये सामने ये ब्लास्टिंग हुई थी, अगर वही ब्लास्टिंग अगर थोड़ी भी असर कर जाती रीवा गैसेज में तो उस समय क्या दृश्य होता, कुछ उसके बारे में आप बता सकते हैं? अब ऐसा है, देखिए कि घटनाएं तो खैर यहाँ करीब घटी ही थी, बहुत सारे मतलब ये घर मकान सब टूट भी गए थे, ये भी बात करते हैं। और इसके आगे अब क्या बताएं आपको कि अब कंपनियां हैं अपने हिसाब से कर रही हैं, छोटा वर्कर क्या कर सकता है, कंपनियां अपने पावर का प्रयोग करती हैं। कहीं ना कहीं यह कंपनियां अपने वर्करों के साथ भी ज्यादती करती हैं। हो ही रहा है, शोषण हो ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, जैसा देख रहे हैं कि रीवा गैसेज में काम करने वाले ही एक व्यक्ति हमसे जुड़े और वो दोनों चीज़ों में अपनी सहमति दे रहे हैं। वो दो चीज़ों में अपनी सहमति दे रहे हैं कि एक जो 2009 की घटना हुई उस समय ये यहाँ पर थे नहीं, अगर सामने जो घटनाएं होती हैं वो कभी भी दोबारा भी हो सकती हैं, और वैसी घटना दोबारा होने पर सामने रीवा गैसेज होने पर सिलेंडर रहते हैं यहाँ पे कई तरीके के, और कहीं दुर्भाग्यवश इसमें वह घटना हुई तो बैठन को बचा पाना या आसपास के 8-10 किलोमीटर के एरिया को किसी भी तरीके से बचा पाना संभव ही नहीं, असंभव है पूरी तरीके से। अब देखना यह है कि प्रशासन की आंखें कब खुलती हैं, प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से कब जगता है। यहाँ पर इन्होंने यह भी कहा कि यह औद्योगिक कंपनियां जो हैं वह अपने कार्य को कराने के लिए अपने कर्मचारियों के साथ भी सही तरह का व्यवहार नहीं करती हैं, न कि उनके सेफ्टी इक्विपमेंट को लेकर, न कि उनकी किसी तरीके से व्यवस्थाओं को लेकर वह आंखें बंद की हुई हैं। क्या इन औद्योगिक कंपनियों का मात्र एक कार्य रह गया है कि किसी भी तरीके से पैसा कमाना? क्या आज के समय में भी तानाशाही उसी प्रकार से चल रही है? अब देखना ये है कि कब तक यह कंपनियां अपने लाइन पे आती हैं, यहाँ से स्थानांतरित होती हैं, प्रशासन की नींद खुलती है। हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे और यहाँ की न्यूज़ लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे। कैमरामैन राहुल के साथ अमित सिंह, धन्यवाद। Make happy your feet with our brand with SS Footwear, बैरन का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां आपको मिलेगा सभी ब्रांडेड शूज, सैंडल्स, वॉलेट्स, बेल्ट्स, ऑल एक्सेसरीज, साथ ही बाटा की वैरायटी ऑफ आइटम जो आपके गेटअप को देंगे परफेक्ट लुक। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें हमारे शोरूम। हमारा पता है 426 वैडन बिंदनगर रोड, धोती, वैडन, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। नंबर 9425177049, 9798859115। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।